का चुनाव या वार्ड का चुनाव या जिला परिषद का चुनाव करवाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ मुखिया का चुनाव आप ओनली करवा दीजिए, जब उसी से सब करवाना है। सिर्फ झारखंड में सिर्फ और सिर्फ मुखिया का पावर है, बाकी बात किसी का पावर नहीं है। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार। जिस तरह से पंचायत चुनाव की सरगर्मी को लेकर बात हो रही थी, वो पंचायत चुनाव तकरीबन आगे 1 या 2 महीने में हमारे बीच दिखेगा। उसी को लेकर हम अभी मौजूद हैं चान्हो प्रखंड मुख्यालय में। कई पंचायती राज्य पदाधिकारियों का कहना था कि आगे 1 से 2 महीने में चुनाव होगा, वो नज़दीक आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से कल चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत में वार्ड सदस्य हो या जिला परिषद हो, मुखिया हो या सरपंच हो, उसको लेकर के चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं। उससे यही लगता है कि अब चुनाव करीब है। इसी की तैयारियों को लेकर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो पूर्व में इन चुनावों में भाग लिए हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो कुछ सरपंच भी हैं, वार्ड सदस्य भी हैं। उनसे इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि पिछले 5 सालों तक जो चुनाव के बाद जो इनका टर्म रहा वो कैसा रहा, और आगे जो है वो किस तरह से होना चाहिए, क्या कमियां थी, इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। हम लोग 5 साल रहे ना, और आप बोल रहे हैं कि आप 6 साल रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम लोगों को रहने से। इसलिए कि जो भी विकास कार्य का योजना हुआ यहाँ मुखिया के द्वारा किया गया। आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा तो कहना है कि पंचायत समिति का चुनाव या वार्ड का चुनाव या जिला परिषद का चुनाव करवाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ मुखिया का चुनाव आप ओनली करवा दीजिए, जब उसी से सब करवाना है। तो फाइनेंशियल पावर उन लोगों को, शौचालय बनाने का पावर उन लोगों को, हस्ताक्षर का भी अधिकार वही लोगों को। हम लोग क्या चीज़ का है बतलाइए ना। पंचायत समिति हम लोग बने, 5 साल रहे। 5 साल क्या आप बोल रहे हैं, 6 साल रहे। सही बात है, हम लोग 6 साल रहे, पर क्या हम लोग जनता के बीच सरकारी लाभ दिलाने सके? 2-4 पंचायत समिति हम लोग जैसे जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमेशा से जनताओं के बीच रहे, काम किए। बाकी बात जो नए थे उन लोगों को तो कोई पता नहीं था। हम लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं, जनसेवा का काम करते हैं, करते रहेंगे। हम लोग जनप्रतिनिधि रहें या ना रहें। कई पंचायत चुनाव के बाद कई मांगे उठी, लगातार सरपंच हो या मुखिया हो और जिला परिषद के बीच हम लोग बहुत आंदोलन किया। मानदेय को छोड़िए ना, जनता का काम को देखिए। अपना का देखना, अपना तो दो टाइम का रोटी भगवान अल्लाह दे देंगे, समझे ना। उसका फिक्र नहीं है। जनता का काम हम लोग नहीं करने सके। उन लोग जनता जो हम लोगों को वोट किए थे, उन लोग क्या समझ के किए थे कि ये हमारा सुख दुख में काम आएगा। रोड, नाली, शौचालय, लोगों का मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, ये तो पंचायत समिति हो या वार्ड सदस्य हो या जिला परिषद, ये तो नहीं करने सका। आगे जो चुनाव 2021 का जो होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तैयारी कुछ किए हैं कि? बस तैयारी तो है, पूरा जनता तो हम लोगों के साथ में है। हम लोग तो चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन सरकार से एक मांग हम लोग करते हैं ये कि जब आप 2022 में जो चुनाव या 2021 का जो अब 2-3 महीना के बाद जो उम्मीद है चुनाव हो जाएगा, तो सरकार से मेरा यही मांग है कि जो आप मुखिया को जो प्रेफरेंस देते हैं वो पंचायत समिति सदस्य को भी दीजिए, जिला परिषद सदस्य को भी दीजिए। इसलिए कि पंचायत समिति सदस्य जो है वो मुखिया के समकक्ष है। जितना उसका जो क्षेत्र पड़ता है, उतना पंचायत समिति सदस्यों का भी उतना ही क्षेत्र पड़ता है, समझे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरपंचों का पावर मिला है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, आप कहीं चल जाइए, आपको हम बता रहे हैं पंचायत समिति सदस्य या मुखिया हो या कोई और हो, प्रधान हो, उन लोगों को बढ़िया पावर है। सिर्फ झारखंड में, ओनली सिर्फ झारखंड में सिर्फ और सिर्फ मुखिया का पावर है, बाकी बात किसी का पावर नहीं है। हम मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ पंचायत समिति सदस्यों को और जिला परिषद के सदस्यों को भी अधिकार दिया जाए, ताकि वो जनता का काम करे। अपने लिए क्या है, अपना तो जीना मरना लगल है सबके लिए, वैसा कुछ सोचा अपने लिए कोई सोचता ही नहीं है। हम लोग तो नहीं सोचते हैं भाई, हम लोग इसलिए कि जनसेवा करने वाले हैं। हम लोग